35 लाख नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देकर आपके लिए, नौजवानों के लिए रास्ता खोले। और तो इन मोदी जी ने तुम्हारे सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए, सब बेच दिया। खरीदने वाले दो, बेचने वाले दो। ये कौन है खरीदने वाले? गौतम अडानी और अंबानी ये खरीदने वाले हैं, पूंजीपति लोग। बेचने वाले कौन है? ये मोदी और ये मोदी और अमित शाह बेचने वाले हैं। ये अब तुमने चाहे वोट कांग्रेस को दिया, चाहे बीजेपी को दिया, चाहे आम आदमी पार्टी को दिया, तुम्हारी बलि तो 75 साल से चल रही है। अगर समझ में नहीं आई तो ये चढ़ती रहेगी। अगर इस बलि से बचना चाहते हो तो इस बार कह दो, ए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोगों, अब हम जाग गए हैं, समझ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे और हाथी का बटन दबाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी बनेगी, वरना हम किसी की बनने नहीं देंगे, चाहे दोबारा चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करने के साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक मान्यवर कांचीराम साहब को ये चित्रों को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज दिल्ली प्रदेश की कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी की आज की इस मीटिंग में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीनगण, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुद्धिजीवीगण, सम्मानित महिलाएं, मीडिया बंधुगण और हमारे इधर संगीतकार श्री OP गौतम जी की पूरी टीम, साथियों, दोस्तों, बहुत कम समय के बीच में आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, युवाओं की धड़कन, हृदय सम्राट भाई आकाश आनंद जी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मुझे निर्देशित किया गया है कि मैं आपके बीच में कुछ बोलूं, तो आज जो कुछ भी कुछ क्षणों के लिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, उस पर आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनें। साथियों, ये राजनीति में आज इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत हर 5 साल में कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव और कभी नगर निगम का चुनाव आपके बीच में आते रहे हैं और आपने अपने वोटों का किसी न किसी पार्टी को आपने उपयोग किया है। लेकिन ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला, ये कोई नहीं समझाता, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अलावा। और इस वोट का क्या मतलब है? इस देश में, इस देश के गरीब कमजोर लोगों को ना कांग्रेस के लोग, ना इस देश के विभिन्न
विचारधारा के मानने वाले लोग, जो मनुवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। मनुवादी विचारधारा क्या है? जो गैर बराबरी की विचारधारा है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर, इस व्यवस्था को जो बनाए रखना चाहते हैं और चाहते थे, उन लोगों ने इस देश के गरीब, कमजोर और खास तौर से महिलाओं को इस वोट के अधिकार से वंचित रखना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन लोगों से बहुत बड़ा संघर्ष किया और इस देश के गरीब, कमजोर, महिलाओं को, वंचितों को ये वोट का अधिकार दिलाया। जो आज आपके पास एक ये पावर है, और पावर का हमेशा सम्मान होता है, और ये जो आपके पास पावर है, ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं, जो बड़ी बड़ी चमचमाते हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठकर आपके बीच में आते हैं, कोई आपके पैर छूता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई खुशामद करता है, कोई दारू पिलाता है, कोई भोजन खिलाता है, कोई तुम्हारे बीच में आता है, ये सब तुम्हारे वोट का सौदा करने के लिए आते हैं। कोई तुम्हें सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा वोट खरीदने के लिए आते हैं। जैसा कि आज मैं चारों तरफ देख रहा हूं, दिल्ली प्रदेश में कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, कोई 2100 रुपये का दे रहा है, कोई 1000 रुपये का दे रहा है, और ये चुनाव आयोग बैठा बैठा देख रहा है। क्या इस पैसे से इस प्रदेश के गरीब लोगों का वोट खरीदना चाहते हैं? अब ये इस प्रदेश की जनता को देखना है कि उन्हें आगामी जीवन मान सम्मान के साथ जीना है, या 1000-2000 रुपए में, या दारू में, या नोट खाने में वे अपना वोट बेचकर 5 साल तक गुलाम रहना चाहते हैं। और ये जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, हम हर जगह उनके बीच में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो आप हर घर में जाकर, और खास तौर से हमारी महिलाएं, मैं धन्यवाद देता हूं राजरानी करदम जी को कि उन्होंने आपके बीच में जा जाकर आपको प्रेरित किया, और आपको यहाँ लाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। तो आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आप हर घर में घुस सकती हैं, हर घर में महिलाओं के साथ जाकर बात कर सकती हैं, उनको समझाना है कि आज तुम्हारे जो पास वोट है, ये लोग 1000-2000 में तुम्हारी वोट की कीमत लगाने के लिए आए हैं। आपको अपना वोट बेचना नहीं है, क्योंकि मानवर कांचराम साहब ने कहा था, जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति अपना वोट बेचते हैं, चाहे दारू में बेचते हैं, चाहे नोटों में बेचते हैं, वे परिवार, वे समाज, वो व्यक्ति कभी अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर बहन बेटी की सुरक्षा करनी है तो आप लोगों को सबसे पहले अपने वोट की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस वोट को किसी को बेचना नहीं है। आप लोगों के बीच में वे लोग अपने अपने पालतू तीतर भेजेंगे
इन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तुम्हारे हर समाज में, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक एक दो दो पालतू तीतर पाल रखा है। कोई गली स्तर का, कोई मोहल्ले स्तर का, कोई प्रदेश स्तर का, कोई विधानसभा स्तर का। और इन पालतू तीतरों को कोई ज्यादा महत्व नहीं मिलता, सिर्फ ये चुनाव के दिनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कोई शिकारी अपना खाना पेट भरने के लिए पालतू तीतर पालता है, उसे दाना खिलाता है, पानी पिलाता है और उसे जंगल में ले जाकर के छोड़ देता है। तो जंगल के जो तीतर होते हैं वे पालतू तीतर की आवाज सुनते हैं, क्योंकि पालतू तीतर वहां चिल्लाता है बहुत जोर जोर की, कीलू कीलू की आवाज लगाता है। और जंगल के तीतर ये सोचकर हमारा भैया आ गया, हमारी बिरादरी का आ गया, हमारी जाति का आ गया, हमारी समस्या को हल करेगा, और सारे जंगल के तीतर उस पालतू तीतर के पास आ जाते हैं और वे सब अपनी अपनी समस्या बताते हैं। तो पालतू तीतर क्या कहता है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कराऊंगा, सिर्फ तुम मेरे साथ चलो, जैसे मैं कहूं वैसे करते चलो। तो जंगल के तीतर उस पालतू तीतर की बात मान लेते हैं। तो आगे आगे पालतू तीतर, पीछे पीछे जंगल के तीतर चलना शुरू कर देते हैं। और वो पालतू तीतर जंगल के तीतरों को ऐसे स्थान पर ले जाकर फंसाता है जहां शिकारी पहले से जाल फैला के तैयार रखता है। उस जाल में सारे जंगल के तीतर फंस जाते हैं और शाम को शिकारी आता है, सबको पकड़ के घर ले जाता है, सबकी गर्दन काटता है और भोजन बनाकर बड़े प्यार से खाता है। लेकिन वो पालतू तीतर को नहीं मारता। और पालतू तीतर कहता है, भैया तुम्हारी सबकी समस्या समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार ये तुम्हारे हर जाति के, हर समाज के, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में जो पालतू तीतर इन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोगों ने पाल रखे हैं, आप लोग उनके जाल में ना फंसे। कहें कि अब हम तुमको जान चुके हैं, तुमने बहुत दिन से 75 सालों से हमारा मूर्ख बनाया है, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। और इस बार हमारी समझ में आ गया है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमें समझा दिया है कि ये वोट का अधिकार मान सम्मान के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम 2000, 1000 रुपए के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरा तो ये कहना है, अब चालाक बन जाओ तुम भी, जैसे इन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोगों ने चालाकी से तुम्हारा वोट छीना है, तुम भी चालाकी से इन लोगों के साथ ये बता दो कि अब हम तुम्हारे ना लालच में फंसेंगे, ना तुमसे डरेंगे, बल्कि अब हम बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाएंगे और अपने विधायक को जिता करके भेजेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वरना तो 75 वर्ष हो गए, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ये तुम्हारी कदर करते हैं, और जिस दिन वोट पड़ जाता है उसके बाद तुमको कोई नहीं पूछता। आप धक्का खाते फिरते हैं, अपमान होता है, बलात्कार होते हैं, छीना झपटी होती है, मार काट होती है, और कोई आपकी बात नहीं सुनता। लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो बहन कुमारी मायावती जी ने जो गुंडे, बदमाश, गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार
अत्याचार करते थे उन सबको एक एक को उठा करके जेल के अंदर बंद किया। 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया। पूरे संसार में बहन मायावती के पीठ शासन का एक बोलबाला रहा है। लोगों ने कहा है कि अगर कोई शासन चलाना जानती है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी जमीन थी, लाखों हेक्टर जमीन के कब्जे और पट्टे बिना जाति भेद के, बिना भेदभाव के, हर समाज के, हर जाति के भूमिहीन को जमीनों के पट्टे और कब्जे दे करके उनको स्वाभिमान का रास्ता दिखाया। लेकिन दिल्ली के अंदर तुमको 12-12 गज में बहका दिया जाता है, 3-3 लाख रुपए के मकान में बहका दिया जाता है, वो भी चंद लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों को देखना है कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 35 लाख नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देकर आपके लिए, नौजवानों के लिए रास्ता खोले। और आज इस देश के और प्रदेश के अंदर ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोग आपस में इस दिल्ली प्रदेश में नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। कभी केजरीवाल कहते हैं मुझे राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा, कभी राज्यपाल कहते हैं कि केजरीवाल गलत काम कर रहा है, और ये दोनों आपस में नूरी कुश्ती लड़ते रहते हैं। कभी ये लोग इस देश प्रदेश के गरीब और कमजोर लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, सिर्फ दिखावा करते हैं, इलेक्शन में बहकाने का काम करते हैं। इसलिए आज आप लोगों को सोचना है और समझना है कि वास्तव में हमारा हमदर्द कौन है। और मेरा कहना है गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। और गरीब और कमजोर की पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कभी नहीं हो सकती। अगर गरीबों की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीबों का साथ देती है, गरीबों के साथ चलती है, गरीबों के लिए कानून बनाती है, गरीबों के लिए नियम बनाती है, गरीबों को सम्मान दिलाती है, गरीबों का उत्थान करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश से सबक सीखकर अगर आप लोग चाहते हो दिल्ली के अंदर भी गरीब और कमजोर लोगों को मान सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, उनको जमीन मिले, उनको मकान मिले, उनको सुविधाएं मिले, तो आप लोगों को आज इस बात पर अमल करना पड़ेगा कि गरीब का साथ गरीब दे सकता है, कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, दूध ऊपर तैरते रहता है, पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। अगर छाछ को मिला दिया जाए तो छाछ मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स क्यों हो जाती है, दूध मिक्स क्यों नहीं होता? मैं बताता हूं, दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है, ओखली में दूध कुटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है और पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। छाछ मिक्स हो जाती है, छाछ मिक्स इसलिए हो जाती है, अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी है तो छाछ भी रही की पिटी हुई होती है, दोनों पिटे पिटों का मेल हो जाता है। तो आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हर गरीब और कमजोर आज पिटे हुए हैं। अंतर इतना है, कोई ज्यादा पिटा है, कोई कम पिटा है, पिटे सब हैं। और मेरा कहना है जिस दिन ये पिटे पिटे लोग एक हो जाएंगे उस दिन पीटने वालों को ठीक कर देंगे। किसी शायर ने कहा है, इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको। चिलमन कहते हैं पर्दे को। इधर पर्दे से हम झांके, उधर पर्दे से तुम झांको, लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झांको
ना हम जाके मिल करके SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब लोग सब लोग मिल करके इस बार इस दिल्ली प्रदेश में जो आपकी कोंडली विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में हाथी का बटन दबा दो और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ये बहुत आसान काम है। बाबा साहब ने इसीलिए तो आपको वोट का अधिकार दिया था कि इससे पहले, लोकतंत्र से पहले इस देश में वही राजा बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वंश दर वंश, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, चाहे लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह, चाहे नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, चाहे शराबी हो चाहे जुआरी हो, पर राज मुकुट तो उसी के सिर पर रखा जाता था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा मेरे समाज में गरीबों में कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोच समझकर इस देश के गरीबों को वोट का अधिकार दिया कि इनकी संख्या ज्यादा है, 100 में से 90 वोट, 95 वोट इन गरीब लोगों का है। अगर ये गरीब लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लें तो ये गरीब अपना राजा बना सकते हैं। लेकिन आज 75 वर्ष हो गए, ये गरीब लोग अपना राजा नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? इन गरीबों की कमी नहीं है, इन कमजोर लोगों की कमी नहीं है, इनके समाज में जो चमचे पैदा हो गए हैं उनकी कमी है। वे चमचे लोग इस समाज को, गरीबों को बहकाने का काम करते हैं। जैसे थोड़ी सी देर के लिए आप इस कलम को रसोई का चमचा मान लें, किचन का चमचा। इस चमचे में अपनी कोई जान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, न ये अपने लिए करता है न खुद खाता है। ये किसके लिए करता है? जिसके हाथ में होता है। वो हाथ इस चमचे का इस्तेमाल चाहे पतीली में कर ले, चाहे भगोना में कर ले, चाहे सब्जी बना ले, चाहे भात बना ले, चाहे मांस बना ले, जले ये, भुने ये, पकावे ये, परसे ये, खिलावे ये, और खाने के बाद फिर झाड़ पूंछ के, मान मूंछ के फिर रसोई में रख दिया जाता है कि अब तेरी जरूरत नहीं है, जब अगले वक्त का खाना बनेगा फिर तेरा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी हर जाति में, हर समाज में, हर गरीब के बीचों ये कुछ चमचे पैदा कर दिए हैं। वो चमचे तुमको रोज बहकाते हैं। बसपा हार जाएगी, बसपा जीत नहीं पाएगी, अरे बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर देगी। मैं गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, मैं एडवोकेट हूं। इस देश में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो इस देश के बाबा के संविधान को बदल दे। किसी में ताकत नहीं है। अरे बाबा साहब जानते थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो जानते थे हो सकता है कभी दुष्ट आदमी के हाथ में ये संविधान आ जाए तो वो इसको नाश कर देगा। इसलिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया कि इस संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। इस संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन इसकी मूल प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए भुलावे में मत आओ। ये कांग्रेस इंडिया ने गठबंधन बना करके बड़ा प्रचार किया, मोदी ने प्रचार करवा दिया हम संविधान बदलेंगे, इंडिया वालों ने प्रचार करवा दिया हम संविधान की रक्षा करेंगे, और हमारे समाज के चमचों ने बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बीजेपी बदल देगी, भैया बीएसपी तो जीत नहीं पाएगी, अरे भैया इंडिया गठबंधन को वोट दे दो। और आप सब लोग, आप सबके समाज, आप सबके वोटर्स इस बहकाए में आ गए, कुछ चमचों के बहकाए में आ गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में आपको किसी भी चमचे के बहकाए में नहीं आना है, किसी पालतू तीतर के चक्कर में नहीं फंसना है। आप लोगों को ये देखना है कि इस बार
बहुजन समाज पार्टी को हर सूरत में हम दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बना करके रहेंगे। तैयार हो? हाथ उठा के बताओ पूरी। भैया जरा इनका फोटो ले लेना। कल को ये नाच ना जाए। सबकी समझ में आ गई है? सब लोग तैयार हो? तो यहां से प्रतिज्ञा करके जाओगे, चाहे हमारे पुरुष है चाहे महिला बहनें हैं, ये प्रतिज्ञा करके उठोगे कि आज जब हम शाम को घर जाएंगे तो पहले अपने परिवार को समझाएंगे, परिवार को तैयार करेंगे कि हाथी का ही बटन दबाना है, इसके अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता, हाथी ही दिखाई देता है। और जब परिवार तैयार हो जाए तो सुबह को पड़ोसी को तैयार करना है, जब पड़ोसी तैयार हो जाए तो गली के लोगों को तैयार करना है, जब गली के लोग तैयार हो जाए तो फिर मोहल्ले के लोगों को तैयार करना है, जब मोहल्ले के लोग तैयार हो जाए तो दूसरे समाज के लोगों में जाकर भाईचारा बनाना है। हर समाज के बीच में, मुस्लिम समाज में जाना है, पिछड़े समाज में जाना है, नाई गड़रिया कुमार धीमर गुर्जर अहीर के घर में जाना है, अपर कास्ट के गरीब लोगों के घरों में जाना है। उनसे कहना है कि भाई इस बार आप लोग जो लोकसभा के चुनाव में धोखे में आए थे, इस बार हमें धोखा नहीं खाना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी को वोट देकर बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाना है और इसकी सरकार बनानी है। बन जाएगी, देर नहीं लगेगी। वोट तुम्हारे पास है, वोट तुम्हारा है, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास तो 5% वोट है, तुम्हारे पास 95% वोट है। गरीबों का वोट 95%, अमीरों का वोट 5%। और ये अमीर बन जाते हैं जाकर के। नहीं, इस बार कह दो, इस बार कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आना है, धोखे में नहीं आना है। बहुत मूर्ख बनाया है, इस बार हमें मूर्ख नहीं बनना है। वैसे मैं एक बात बता रहा हूं, मैं बहुत दुखी होकर के ये बात कह रहा हूं, किसी को भी मूर्ख बनाना आसान काम है, लेकिन मूर्ख को ये समझाना बहुत कठिन काम है कि तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है। हम चिल्लाते हैं रात दिन कि कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोग तुम्हारा मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये चमचे लोग इतने तेज धमाके से इतना प्रचार करते हैं, बीएसपी तो हार जाएगी, बीएसपी तो कहीं नहीं रहेगी। इसलिए आप कह दो, अरे बीएसपी कैसे हारेगी, बीएसपी जीतेगी, बीएसपी के पास वोट है, वोट हमारा है। इस बार हाथी का बटन दबाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। कैसे भला ना जीतेंगे? जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। इस बार कौंडली को भारी बहुमत से जिता करके हमें विधानसभा में भेजना है। इसलिए आप लोग तैयार होकर के जाएंगे यहां से। आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ एक एक आदमी को यहां से वर्कर बन करके निकलना है और वो अपनी ड्यूटी को निभाएगा और अपने मोहल्ले में जाकर के प्रचार करेगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना है, बहुजन समाज पार्टी के प्रचार में जाना है, बहुजन समाज पार्टी के हाथी को बटन दबाना है, बहुजन समाज पार्टी को जिताना है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इन लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही थी, यहां 14% वोट आपका हो चुका था, तो कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की छवि खराब हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। 2000 के अंदर जब इन दोनों की छवि खराब हो रही थी, तो इस केजरीवाल को तैयार किया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के, कांग्रेस बीजेपी वालों ने, कि भाई किसी भी रूप में बीएसपी को वोट नहीं जाना चाहिए, इसलिए तू खड़ा हो जाए। तो इस केजरीवाल ने इन दोनों को गाली दे करके मोदी एंड राहुल को, और ये सत्ता में आया और अपनी सरकार बनाई। और इसने भी वही जो बीजेपी कांग्रेस चाल चलती है, ये भी वही चाल चला। तुम्हारा वोट लेना था, ले लिया और अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार
ये चौकोर मुकाबला है, चौकोर। आम आदमी पार्टी की साख गिरी है, वो नीचे आ रही है, और कांग्रेस भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ रही है, और बीजेपी भी। इन तीनों की लड़ाई के बीच में बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों को हराकर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। अगर आप लोगों ने जरा भी अपनी बुद्धि का परिचय दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और यदि आप फिर इन चमचों के चक्कर में आ गए और इन चमचों के जाल में फंस गए, इन प्रलोभनों में आ गए, तो फिर मुझे मत कहना। आपको रोने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रोना ही पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा? क्योंकि इन बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों ने जब से सत्ता में आई है, या कांग्रेस पहले से सत्ता में थी, इन्होंने तुम्हारा रोजगार छीन लिया, तुम्हारी शिक्षा छीन ली, स्कूल बंद हो रहे हैं, और ये दिखावा कर रहे हैं कि हम तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये लोग तुम्हारी तालीम को खत्म कर रहे हैं, ये तुम्हारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जिसे ज्ञान हो जाएगा वो फिर किसी के बहकाए में नहीं आएगा। इसलिए इनकी शिक्षा को कमजोर करो, इनकी शिक्षा को बंद करो। और जब शिक्षा खत्म कर दी तो इन मोदी जी ने तुम्हारे सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए, सब बेच दिया। खरीदने वाले दो, बेचने वाले दो। ये कौन है खरीदने वाले? गौतम अडानी और अंबानी ये खरीदने वाले हैं, पूंजीपति लोग। बेचने वाले कौन है? ये मोदी और अमित शाह बेचने वाले हैं। ये दोनों खरीद और फरोख्त का ये व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। इन दोनों ने, इन चारों ने मिलकर के आप लोगों को मूर्ख बनाया है। इसलिए आज दूर दूर तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोग जाग जाए ईमानदारी के साथ, और इस चौकोर मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी जीत कर जाएगी, ये मेरा वादा है। अगर आप सब लोग जाग गए तो आपने वादा किया है कि हम जाग चुके हैं, और यहां से जाने के बाद हम पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जी जान से एकजुट होकर इनके किसी के बहकाए में नहीं आओगे, और बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर इस बार हम बैलेंसिंग पावर में नहीं बल्कि सरकार बनाने की होड़ में आएंगे। सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी बनेगी, वरना हम किसी की बनने नहीं देंगे, चाहे दोबारा चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? मान्यवर कांशीराम साहब को जरूरत क्यों पड़ी बहुजन समाज पार्टी बनाने की, जबकि इतनी सारी पार्टियां थी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उस समय 7 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां थी, सबके अध्यक्ष पूंजीपति थे, एक भी पार्टी का अध्यक्ष गरीब नहीं था। और इन्होंने, मानवर कांशीराम साहब कहते थे, एक उदाहरण दिया करते थे, क्या जैसे किसी गांव में कुश्तियों का दंगल हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की, जो पहलवान कुश्ती जीतेगा उसे हम एक बकरा इनाम में देंगे, और बकरा अखाड़े के पास बांधकर खड़ा कर दिया। 2 पहलवान कुश्ती के लिए मैदान में आते हैं। पहला पहलवान मिट्टी छूकर कहता है, यदि मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी छूकर यही कहता है, अगर मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था। बकरे ने सोचा, चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को बलि चढ़नी है। अब तुमने चाहे वोट कांग्रेस को दिया, चाहे बीजेपी को दिया, चाहे आम आदमी पार्टी को दिया, तुम्हारी बलि तो 75 साल से चल रही है। अगर समझ में नहीं आई
तो ये चढ़ती रहेगी। अगर इस पनी से बचना चाहते हो तो इस बार कह दो, ए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोगों, अब हम जाग गए हैं, समझ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे और हाथी का बटन दबाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी शिक्षा इसलिए खत्म की जा रही है क्योंकि कांशीराम साहब ने नारा दिया था, कांशीराम साहब ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि वोट गरीबों का ज्यादा है और राजा ये अमीर बन जाते हैं। अब ये नारा नहीं चलेगा। कौन सा नारा चलेगा? वोट हमारा राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। वोट हमारा राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। और उनसे कह देना, भैया अब हम अंधविश्वास के जाल में नहीं फंसेंगे, तुम बहुत हमें धोखा देते हो, इस अंधविश्वास के चक्कर में अब हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। क्योंकि जैसे इन चालाक पार्टी के लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार गधे को हरी घास खाने की आदत थी, सूखा पड़ गया, सूखे के कारण हरी घास सूख गई, गधे ने सूखी घास खाना बंद कर दिया, गधा कमजोर हो गया, बीमार हो गया, कमाना बंद कर दिया, गधे के मालिक की रोजी रोटी ठप हो गई, गधे का मालिक परेशान। अब क्या करूं? उसने बुद्धि पे जोर लगाया और सोचा, अगर मैं हरे रंग का चश्मा बनवा लूं और इन गधों की आंखों पर चढ़ा दूं तो शायद मेरा काम चल सकता है। तो उसने हरे रंग का चश्मा बनवाया और गधे की आंख पर चढ़ा के सूखी घास में छोड़ दिया। तो गधे को हरे रंग के चश्मे में सूखी घास भी हरी दिखाई देने लगी, इसलिए सूखी घास को हरी समझ के खाना शुरू कर दिया। सूखी घास में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन तो होता है, 5 किलो राशन, ज्यादा नहीं तो 15 दिन तो चली जाता है, इसलिए गधे में जान पड़ गई, कमाना शुरू कर दिया, गधे के मालिक की रोजी रोटी चलने के लिए। ठीक इसी प्रकार ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये अंधविश्वास रूपी हरे रंग का चश्मा तुम गरीब लोगों की आंखों पर चढ़ा रखा है और वो मजे लेते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का लोन ले ले करके अडानी भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन हमारा कोई गरीब आदमी 50,000 रुपए का कर्ज मुर्गी पालन के लिए ले लेता है और वो पटा नहीं पाता तो उसको जेल हो जाती है। लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता और हम गरीब लोगों को जेल में डाल दिया जाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों पे ये अंधविश्वास रूपी हरे रंग का जो चश्मा चढ़ा हुआ है, इसे उतार कर फेंको। हमारे बीच में अब आ चुके हैं, लगभग धीरे धीरे आपके पड़ोस में ही है भाई आकाश आनंद जी, इसलिए मैं इस समय अपनी बात समाप्त करूंगा। नारे लगाएंगे और आप लोगों से यही उम्मीद करते हुए कि आप लोग इस बार एक बार हाथ उठा करके और कह दो कि अब हाथी का बटन दबाएंगे और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।